यार फिल्म का हाईलाइट मुझे बॉबी देओल और आलिया भट्ट की जो फाइटिंग है ना, वो मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा। भाई मुझे तो लग रहा है यार कि बॉबी देओल ही हाईलाइट हो रहे हैं, भले आलिया भट्ट को ये दिखा रहे हैं खूब। लेकिन भाई फाइनली छाता है आश्रम वाले बाबा जी। मैंने अल्फा देखी लेकिन मुझे अच्छी नहीं लगी। पिक्चर की जान होती है, स्टोरी मिसिंग है, खाली लोकेशन ठीक है। तो मुझे लगता है कि डायरेक्शन और अच्छा हो सकता था, थोड़े फ्लॉस हैं। अल्फा कैसी लगी आप? मुझे अच्छी नहीं लगी, एक्सपेक्टेशन से नीचे लगी। ज़्यादातर लोग को मालूम ही नहीं है कि आज अल्फा रिलीज हो रही है। पहली बात तो अल्फा एक मूवी नहीं, एक वीडियो गेम है। देखो भाई, आलिया के लिए देखो, क्योंकि आलिया भर भर के देगी अपने हेटर्स को गालियाँ कि एक लड़की 20-20, 30-30 आदमी को मार देन, गिरा देन, बंदूक मार देन, काट देन, और इसमें लेडीज एक्शन करती है, तो वो भी थोड़ा अजीब लगता है। देशभक्ति वाला मैसेज देने का कोशिश किया, लेकिन कोई किसी को टच नहीं किया। ऋतिक रोशन का कैमियो बोलते हैं ना, नाम के लिए खाली, और उसका कोई वजह नहीं है, कुछ भी नहीं। अल्फा देखने के बाद मैं यही बोलना चाहता हूँ कि ये फिल्म बड़े बड़े स्टार्स को करा देगी कुल्फा, कि हमारी छोरियाँ छोरों से कम है, कि हमारी छोरियों में भी तो छोरों वाला दम है। कि मूवी अल्फा एक तरफ और मेरे कबीर का कैमियो यानी कि ऋतिक रोशन का एक तरफ, सर पे टोपा तो कोई मिल गया का जादू लग रहा था। मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया है। माँ मैं आ रहा हूँ। अल्फा देंगे क्यों? क्योंकि स्पाई यूनिवर्स का लोगो था। मैं इसीलिए आया था सुबह 8 बजे उठ के। जब मैं थिएटर में बैठने गया, जब मूवी स्टार्ट हुआ, इंटरवल हो गया, मुझे दिमाग में आया ही नहीं कि स्पाई यूनिवर्स देखा हूँ मैं। तो मुझे ऐसा लग रहा कि आलिया भट्ट यहाँ पे भी लोगों को पसंद नहीं आने वाली, जो उन्होंने एक्टिंग की है। अल्फा कैसी लगी आप? पहली बात तो अल्फा एक मूवी नहीं, एक वीडियो गेम है। आप सबको देखनी चाहिए। अच्छा एक्सपीरियंस है। मूवी हॉल में लगी नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था मैं किसी गेम जोन में आई हूँ, तो अच्छा है। और आप मूवी देखने गए तब थिएटर में ऑडियंस थी? हाँ, अच्छी खासी ऑडियंस थी। आलिया के बहुत बड़े फ़ैन हैं, एंड आई थिंक लास्ट मूवी आलिया की 2024 में जिगरा थी कुछ, राइट? तो 1-2 साल बाद उनका कमबैक हुआ है, तो एक्सपेक्टेशंस है। एंड आलिया भट्ट तो ऑब्वियसली शी इज़ वेरी क्यूट, स्वीट, एंड इंटरव्यूज़ में भी काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बोलती हैं वो, तो सबका दिल जीता है उन्होंने, तो सब देखने आएंगे ये मूवी। और इस बार आलिया के अपोजिट में शर्वरी भी थी, तो उसका कैसा लगा? हाँ, दोनों अच्छे थे। एंड हम दोनों के साथ साथ इंस्टाग्राम पे भी इतने पोस्ट देखते हैं, दोनों की अच्छी फ्रेंडशिप हो गई। अभी कुछ दिन पहले ही आलिया मैम ने डाला था ड्राइव्स पे जा रही हैं शर्वरी के साथ, सो इट्स नाइस। एंड फिल्म में बॉबी देओल है और उनका हरियाणवी एक्सेंट है, तो वो कैसा लगा? अच्छा है। एक्चुअली एनिमल मूवी के बाद ही अल्फा का ऑफर आया था अनिल कपूर सर जी और बॉबी देओल सर को, तो इट्स नाइस, दोनों ने अच्छा प्रूव किया है। हाँ। और जो सरप्राइजिंग फैक्टर है अल्फा का, जो उन्होंने ट्रेलर में रिवील कर दिया था, ऋतिक रोशन, वो मूवी में कैसे है? अच्छा है। मैं ऋतिक सर को और भी ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी मूवी में। उनके बहुत छोटे छोटे सीन्स ही थे, और जो सीन था उन्होंने पूरा अटेंशन ले लिया पूरे मूवी का। अगर आप मुझसे पूछोगे बेस्ट सीन क्या लगा, तो वही है कि जब ऋतिक सर की एंट्री होती है, आलिया भट्ट और शर्वरी उनसे मिलने जाते हैं, और वो एकदम ऐसे मैजिशियन की तरह बैठे रहते हैं, एंड फिर जो आते हैं उनको गन से मारने के लिए जो लोग, वो भी डर जाते हैं, अरे तो कबीर है, सब भाग जाते हैं। तो बहुत अच्छा था वो। तो आपको लगता है ऋतिक रोशन को बस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के लिए ट्रेलर में इंक्लूड किया था और मूवी में कम दिखाया है? मतलब अब उतना नहीं, मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रही थी ऋतिक सर को। अब जैसा डायरेक्टर को लगा कि स्टोरी की डिमांड है, तो उस हिसाब से तो अब वो डायरेक्टर को पता, बट जितना था अच्छा था, बट और रोल होना चाहिए था ऋतिक सर का। हाँ। मूवी का गाने कैसे है? अच्छे गाने तो कम ही 1-2, लेकिन अल्फा का जो टाइटल ट्रैक है ना, अल्फा, वो नाइस है, वो अच्छा है, रॉकिंग है। जब श्रद्धा कपूर का ईठा का टीजर आया था, और फिर अल्फा को और ईठा को, पता नहीं, लोग श्रद्धा कपूर आलिया भट्ट को कंपेयर कर रहे थे कि दोनों भी अभी फीमेल लेड फिल्म है, तो उस बारे में क्या कहोगे कि फीमेल लेड? हाँ। एक तो ये कंपैरिजन और ये सब, पता नहीं लोग क्यों ये सब करते हैं। आलिया भट्ट भी बहुत अच्छी है, श्रद्धा मैम भी बहुत अच्छी है, दोनों की अपनी अपनी सिमिलैरिटीज़ भी है, कुछ अच्छी चीज़ें भी है, कुछ आई डोंट नो कि कुछ डिफरेंस होगा शायद। अगर आप अच्छे वे में देखो तो दोनों अच्छे ही हैं यार, लेकिन स्टोरी लाइन तो दोनों की बहुत ही अलग है। अल्फा इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट, इट्स एक्शन काइंड ऑफ मूवी, एंड ईथा तो पूरा वो सी अच्छे गुड मैसेज के बारे में ना, कि एक स्ट्रॉन्ग वुमेन थी वो, मतलब प्रेग्नेंट होने के बाद भी उन्होंने परफॉर्म किया, तो वो इट्स काइंड ऑफ हिस्टोरिकल मूवी, तो अच्छा है। नहीं कंपेयर करना चाहिए, वो भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। तो इस अल्फा को कितना रेट करोगे? 4 out of 5। आलिया भट्ट की अल्फा कैसी लगी? अल्फा मेरे को इस बार थोड़ी यूनिक लगी, क्योंकि हर बार मेन लीड हीरो होता है, इस बार एक्ट्रेस है मेन लीड, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग ऐसा मेरे को लगा कि कॉन्सेप्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग है। फीमेल लीड को ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है इस बार, तो कुछ यूनिक चीज़ें होगी। कुछ जगह यूनिकनेस दिखी, पर कुछ जगह ऐसा लगा कि ये क्या चल रहा है। तो डिसेंट सी मूवी लगी, वन टाइम वॉच मूवी है।
मूवी में हाइप बनाया था ऋतिक रोशन को लेकर ट्रेलर में, तो वो हाइप कितना लिव थिएटर में भी बनता है? हाइप वो इनफैक्ट अच्छा लग रहा था जब वो एंट्री मारे, तो वो वाली जो सीन थी जब ऋतिक रोशन जी एंट्री मारते वो काफ़ी अच्छी लग रही थी। इनफैक्ट ऐसा लग रहा था उनका थोड़ा और 5-10 मिनट एक्स्ट्रा होना चाहिए था तो ज़्यादा मज़ा आता, पर ठीक है कैमियो के लिए कितने देर ही उन लोग रखेंगे उनको। आपको लगता है वो बस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी कि ऑडियंस को बुलाने की? हो सकता है स्पाइक यूनिवर्स है तो वो एवरीवन नोज कि वो उससे उनसे ही स्टार्ट हुआ था, तो उनको ना बुलाए तो फिर क्या ही, इसलिए उनको स्पेशली बुलाया ताकि पब्लिक और अट्रैक्ट हो सके। वरना आई गेस ज़्यादातर लोग को मालूम ही नहीं है कि आज अल्फा रिलीज़ हो रही है, तो मेरे को लग रहा है वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हो सकती है। और सोशल मीडिया पे आलिया भट्ट को बहुत ज़्यादा पता नहीं क्यों ट्रोल किया जा रहा है इस फिल्म के लिए भी। मतलब आलिया भट्ट तो हर फिल्म के लिए हर चीज़ के लिए ट्रोल होती है, बट इस फिल्म को भी थोड़ा नीचे खींचने की कोशिश करे, तो आपको लगता है वो सही है गलत? मुझे पता ही नहीं वो ट्रोल हो रही है फर्स्ट ऑफ ऑल। मतलब बीच में जितने काफ़ी ज़्यादा उन्होंने प्रमोट नहीं किया है गेस, क्योंकि मैं मतलब अल्फा का उतना हाइप नहीं दिख रहा। अल्फा का उतना हाइप नहीं दिख रहा, पता नहीं क्यों, मे बी इसमें एक्टर नहीं है या मतलब मेन एक्टर नहीं है हीरोइन के साथ में, तो शायद इसके वजह से नहीं हाइप कर रहे हैं, आई डोंट नो। बट ठीक है, डिसेंसी है। आप लोग को अगर वीकेंड में नॉर्मली थोड़ा फन के लिए आना है तो आके देख लो, मज़ा आएगा। कुछ ह्यूमन एक्शन मतलब कुछ फीमेल लीड जो एक्शन कर रही है तो थोड़ा अलग लगता है, तो आके देख लो। कितना रेट करोगे फिल्म? 3 out of 5। थैंक यू सो मच। अल्फा कैसी लगी आपको? मुझे अच्छी नहीं लगी, एक्सपेक्टेशन से नीचे लगी। क्या अच्छा नहीं लगा? अच्छा मतलब एक्शन मूवी है। अब एक्शन मूवी अब धुरंधर देख लेने के बाद दूसरी तो उस लेवल की बन नहीं सकती है, और इसमें लेडीज एक्शन करती है तो वो भी थोड़ा अजीब लगता है। क्यों? मतलब ऑडियंस बोलती है कि फीमेल लेड एक्शन फिल्म्स की कमी है, तो इसलिए वो लोग लाना चाहते हैं ऐसी फिल्में जिसमें वुमेन भी एक्शन कर रहे हो, तो वो आपको जमा नहीं? प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है जो दिखाते हैं कि एक लड़की 20-20, 30-30 आदमी को मार देन, गिरा देन, बंदूक मार देन, काट देन। बट हीरो भी तो 20-20, 30 लोगों को मारता है। वो एक मानसिकता है हमारी, हम लोग बचपन से देख रहे हैं कि हीरो मतलब हीरो सबको मारता है। बट फिर बाकी और फिल्म के लिए मतलब पिक्चर में बॉबी देओल का थोड़ा रोल है, ये आपका अनिल कपूर का अच्छा रोल है बहुत। बॉबी देओल ने नेगेटिव रोल किया है और नेगेटिव रोल में शूट भी करता है, खूंखार लगता भी है और उसका पॉलिसी दिखाता है। अंत में थोड़ा पाकिस्तान को जोड़ के पिक्चर को उठाने का कोशिश किया, लेकिन वो पुरानी रीलें सब 89, 91, 99 वाली, उसका अभी कोई मतलब नहीं है। फिल्म में कोई देशभक्ति वाला मैसेज देना कोशिश की? देशभक्ति वाला मैसेज देने का कोशिश किया, लेकिन कोई किसी को टच नहीं किया। और बाकी फिल्म में शर्वरी भी है, उनकी एक्टिंग है? सरवरी की रोल अच्छा है, सरवरी का भी बहुत एक्टिंग अच्छी है, उसने भी एक्शन मूवी में एक्शन किया है बहुत और अच्छी लगती है। ट्रेलर में हमें दिखाया गया था कि ऋतिक रोशन है फिल्म में, उस वजह से फिल्म का बहुत हाइप बना था, तो वो ऋतिक कितने ज़्यादा कन्विंसिंग है मूवी? ऋतिक रोशन का कैमियो बोलते हैं ना, वो कुछ 4-5 मिनट का है टोटल, आता है और थोड़ा सा हेल्प करके नाम के लिए खाली, और उसका कोई वजह नहीं है, कुछ भी नहीं है। और फिल्म के गाने कैसे? गाने में कुछ भी नहीं है। एक चीज़ समझ में नहीं आता है, डायरेक्टर क्या सोच के गाना देता है। एक आदमी अपना पुराना स्टोरी बोल रहा है पाकिस्तान का और पीछे में पंजाबी गाना चल रहा है, इसका अर्थ नहीं समझ में आ रहा है कि इसका मीनिंग क्या है। तो आप लोगों को बोलना चाहोगे फिल्म देखने आओ? नहीं, इसको किसी को माउथ पब्लिसिटी इसका नहीं होता है ऐसी मूवी का। रेट 1.5-2 पॉइंट बहुत हो गया आउट ऑफ 5। बहुत अच्छी लगी भाई, मज़ा आया। क्या अच्छा लगा? हाईलाइट क्या था फिल्म का? यार फिल्म का हाईलाइट मुझे बॉबी देओल और आलिया भट्ट की जो फाइटिंग है ना, वो मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा। ऐसा क्या हुआ कि यार बॉबी देओल का जो एक्सप्रेशन था गुस्से वाला ना, मारने का सीन, वो बहुत अच्छा लगा। मतलब एक लड़का लड़की की फाइटिंग हो रही है, हीरो हीरोइन की फाइटिंग हो रही है, तो ये और बॉबी देओल की क्या बॉडी और उसके सामने आलिया भट्ट जी थी, तो मतलब मज़ा आया देख के, बढ़िया लगा। फिल्म में अनिल कपूर भी थे। अच्छा है, बट उनको शायद उतना नोटिस नहीं करेंगे, बट वो है कि लेजेंड है, तो अपने आप में जब भी आते हैं सीन तो भरा भरा लगता है, वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन हाईलाइट तो बॉबी देओल ही हो रहे हैं मेरे हिसाब से भाई। फिल्म में ऋतिक रोशन का कैमियो है जो बहुत ज़्यादा हाइप किया गया था ट्रेलर से ही, तो वो कितना ज़्यादा प्रॉमिसिंग? यार वो बहुत छोटा दिखाया, और उसमें भी ये जो हीरोइन है आलिया भट्ट और वो शाहरवारी जो भी हैं उनको अरे यार नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, शाहरवारी जो भी है नाम है,
वो उनका भी फाइट उसी में आ गया, तो ये नहीं होना चाहिए था। अगर ऋतिक रोशन आ रहे हैं तो यार ऋतिक रोशन ही दिखाओ ना, कम से कम भाई 3-4 मिनट के तो लिए बुलाए हो यार। और उसमें भी यार लड़कियां देख रहे हैं तो क्या मज़ा है यार। ऋतिक रोशन की आंखें अपने आप में कुछ कह जाती हैं भाई, देख के मज़ा आता है। तो आपको ऐसे लगा ये फीमेल लेड फिल्म थी तो फीमेल ज़्यादा छानी चाहिए थी, चमकनी चाहिए, तो चमकी है या नहीं स्क्रीन पर? भाई मुझे तो लग रहा है यार कि बॉबी देओल ही हाईलाइट हो रहे हैं। भले आलिया भट्ट को ये दिखा रहे हैं खूब, शुरुआत में तो पूरा माहौल आलिया भट्ट के लिए तैयार करा, लेकिन भाई फाइनली छाता है आश्रम वाले बाबा जी, बॉबी देओल। बाकी गाने कैसे थे फिल्म में? अच्छे थे भाई, मज़ा आया, डांस वगैरह भी बढ़िया था। लास्ट का जो गाना है भाई, जब मूवी ख़त्म हो जाती है वो ज़रूर देखना, उसमें दोनों हीरोइन जो डांस करती ना, वो देख के मज़ा आया कि हाँ ठीक है यार, अच्छा लगा। अभी थोड़ी सी सुबह सुबह ताजगी हो गई शरीर में। मतलब आपको एक्शन से ज़्यादा उनका डांस पसंद आया? हाँ मतलब मज़ा आया भाई। सही है। कितना रेट करोगे फिल्म? 4, क्योंकि यार स्टोरी ना थोड़ा और तगड़ा बन सकता था। मैं भी थिएटर एक्टर हूँ तो थोड़ा और बढ़िया बन सकता था स्टोरी। अब लोगों को बोलोगे देखने जाओ थिएटर? ज़रूर जाओ भाई, ज़रूर जाओ, पैसे हैं तो ज़रूर जाओ, और नहीं है तो कमा के जाओ, लेकिन जाओ, अच्छी मूवी है। आलिया भट्ट और शर्वरी की अल्फा कैसे लगी आपको? मैंने अल्फ़ा देखी लेकिन मुझे अच्छी नहीं लगी, क्योंकि अल्फ़ा मूवी इतना बड़ा बैनर है यशराज का, और लगा कि अच्छी मूवी रहेगी, वो फेमस है रोमांटिक मूवी के लिए, लेकिन इसमें कुछ भी रोमांस वगैरह कुछ भी नहीं है ऐसा। और मेन तो जो पीछे की जान होती है, स्टोरी मिसिंग है, और डायरेक्शन बहुत वीक है। खाली लोकेशन ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं है पिक्चर में। 100% एक्शन है, लेकिन उसमें भी वो भी बिन ज़रूरी है। मैं तो बोर हो गया, आधा 2.5 घंटा मेरा वेस्ट हो गया, पैसा भी वापस नहीं मिलेगा। मैं पब्लिक को भी बोलूँगा ऐसा पिक्चर मत देखिए। एक्चुअली ये पिक्चर जो है ना, वो OTP पे आनी चाहिए, थिएटर के लायक नहीं है पिक्चर। इतना बड़ा बैनर है, कहाँ मार खा गया पता नहीं चलता। उनके ही आदमी ने स्टोरी लिखी है, उदय। स्पाई यूनिवर्स की पहले भी एक्शन फिल्म्स आई थी, वो ज़्यादा बेटर थी? हाँ वो ज़्यादा बेटर होगी, मैंने देखी थी, लेकिन इसमें कुछ मज़ा नहीं आया। आप बाकी जो एक्टर्स थे, बॉबी देओल, अनिल कपूर, उनका काम कैसे लगा? बॉबी देओल जो एनिमल में जो रोल किया था उसने, वो उसमें बिल्कुल दिखाई नहीं देता वो रोल, मज़ा नहीं आया उसमें। मतलब सब आर्टिस्ट वेस्टेड है, जब स्टोरी जब बराबर नहीं है तो आर्टिस्ट का कोई फॉल्ट नहीं है। और आलिया भट्ट को ऐसा एक्शन रोल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आलिया भट्ट फेमस है सोशल मूवी के लिए, रोमांटिक मूवी के लिए। जो उसकी देखी थी रांझी मैंने देखी थी, और दूसरी गंगूबाई देखी थी, बहुत अच्छा। आलिया अच्छी एक्ट्रेस है, लेकिन इसमें एक्शन मूवी में मार खा गई है। आपको लगता है आलिया भट्ट एक्शन नहीं कर सकती? नहीं, एक्शन में भी कुछ होना चाहिए ना, स्टोरी। उसकी गलती नहीं है ना, स्टोरी राइटर जो है वो उसकी गलती है ना, वो डायरेक्शन भी बराबर नहीं है ना। फिर मैं तो 5 में 0 रेटिंग दूंगा, और सब पब्लिक को एडवाइस करूंगा पिक्चर मत देखो। और जो ऋतिक रोशन का कैमियो था उसके लिए बहुत हाइप बनाया था, वो मूवी में कितना प्रॉमिसिंग लगा? वो है थोड़ा सा गेस्ट अपीयरेंस में, वो बचाने के लिए करता है, वो ठीक है, एवरेज है उसका एक्शन। मज़ा आया देखने में ऋतिक रोशन? वो खाली सिर्फ 2-5 मिनट के लिए आया है, ठीक है ऐसा। अच्छा, बाकी मूवी में गाने कैसे थे? गाने कुछ है ही नहीं, लास्ट में कोई हम जब भी निकल रहे तब एक गाना था, बाकी कुछ भी नहीं है, गाना और मुझे कुछ भी नहीं है। और आप ऑडियंस को बोलोगे मूवी देखने के लिए? नहीं, मेरा पैसा वेस्ट हो गया, मैं दूसरे का क्या पैसा बर्बाद करूँ। इतना बड़ा बैनर है, नाम बड़े दर्शन खोटे हो गए हैं। मैं तो सोचा था इतना अच्छा यशराज की फिल्म तो पहले बहुत अच्छी फिल्म आती थी, इसमें कहाँ मार खा गया समझ में नहीं आता है। कितना रेट करोगे फिल्म को? 0 कुछ भी मज़ा नहीं आया ना, कुछ तो मज़ा आना चाहिए, कुछ भी मज़ा नहीं आया। आलिया भट्ट की अल्फा कैसी लगी आप? मेरा नाम है डॉक्टर राजन संगेरा और मैंने मूवी देखी मच अवेटेड मूवी अल्फा। आलिया भट्ट, शर्वरी, अनिल कपूर और बॉबी देओल। मूवी मुझे एवरेज लगी। मुझे लगता है कि मूवी में एक्शन टॉप नॉच एक्शन है, हाई वोल्टेज पावर पिक्ड एक्शन है। यू विल एंजॉय इट लाइक इन अ हॉलीवुड मूवी। बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं इमोशन मिसिंग है। एक्शन के साथ इमोशन बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ साथ मुझे लगा कि एडिटिंग तो शार्प थी आरिफ शेख की, 2-2.25 घंटे की मूवी है, बट कुछ सीन्स बहुत डार्क में शूट किए। तो जो सिनेमेटोग्राफर हैं उरुबाया, सुन के मैं बोलना चाहूँगा कि एक्शन हम लोग देखना चाहते हैं, मतलब बहुत डार्क में शूट किया, बट लद्दाख वगैरह के सीन्स बहुत अच्छा, प्रोडक्शन डिज़ाइन वगैरह। यशराज फिल्म्स की मूवी है तो ऑब्वियसली वो बहुत अच्छे सेट्स हैं। बाकी मुझे लगा कि डायरेक्शन जो है शिव रवेल, उनका डायरेक्टोरियल डेब्यू है, तो मुझे लगता है कि डायरेक्शन और अच्छा हो सकता था, थोड़े फ्लॉस हैं। और उसके साथ साथ मुझे लगा कि म्यूज़िक भी और अच्छा हो सकता है, बहुत मीडियोकर म्यूज़िक है।
बाकी बैकग्राउंड स्कोर अच्छा है अंकित बल्लारा और संचित बल्लारा का। और स्टोरी लाइन भी मुझे वीक लगी उदय चोपड़ा की। मुझे लगता है कि एक प्रेमाइस होता है, एक रूपरेखा होती है। मैंने वेलकम टू द जंगल के टाइम में भी वही बोला, तो वो थोड़ा सा मिसिंग लगा मुझे। और ये एक एक्शन मूवी, एक्शन आप इंजॉय करेंगे, एक्शन मूवी लवर्स के लिए एक ट्रीट है, बट स्टोरी और इमोशन मिसिंग है और म्यूज़िक भी अच्छा मिसिंग है। जो ऋतिक रोशन का कैमियो था सरप्राइजिंग, वो कैसे? वही एक चीज़ है जो वर्थ इट है। जब वो सेकेंड हाफ में आते हैं, कुछ सेकंड्स के लिए आते हैं, कुछ मिनट्स के लिए, फुल पैसा वसूल। ही इज़ जस्ट अमेजिंग, ही इज़ अ ग्रीक गॉड। और मुझे लंदन में उनके साथ उनसे मिलने का मौका मिला, तो वो असली ज़िंदगी में बहुत अच्छे इंसान हैं। तो वो वही रिफ्लेक्ट करता है, उनकी एक्टिंग, उनका ऑरा, उनकी आयो। मुझे लगता है उनका एक्सटेंडेड कैमियो देना चाहिए था, बट जितने भी वो आए लोगों ने तालियां सीटियां बजाई। अगर ऋतिक रोशन को और स्क्रीन टाइम दे तो दूसरा स्पाई मूवी बन जाए। तो हाँ, मुझे लगता है कि उनको लेके एक मूवी अच्छी बनानी चाहिए, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम से उनको हमने नहीं देखा। और जो अभी बेसिकली इन्होंने ऐसा मार्केट किया था कि विमेन लेड एक्शन फिल्म है, मतलब पीआर ने तो ऐसा दिखाया था कि ये तो पहली मूवी बन रही है जिसमें विमेन एक्शन कर रही है, तो पर उन्होंने वो कितना प्रॉमिसिंग पोर्ट्रे किया। देखिए, आउट एंड आउट एक्शन में तो कोई डाउट ही नहीं है बिल्कुल। आलिया भट्ट इतना एफर्टलेसली, इतना स्पॉन्टेनियसली, इतना अच्छा एक्शन करती हैं, यू विल बी लाइक वाओ, शी लाइक उसके ऊपर कोई सुपर गर्ल जैसी मूवी बन सकती है, यू नो, जैसे सुपर हीरो का कैरेक्टर होता है ना, बिल्कुल वैसे उनका स्टांस। और वैसे ही उसके साथ साथ शर्वरी ने भी बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट किया। दोनों दे बोथ लुक स्टनिंग, और लगता नहीं कि किसको देखे ऐसे लगता है। एक्शन सीन्स बहुत अच्छे हैं मूवी में। और एनीथिंग एल्स, कोई सीन जो आपके मन में छा गया हो या फिर हाईलाइट कर गया? वो एक सीन है जिसमें आलिया भट्ट और बॉबी देओल के बीच में से दोनों, यू नो, कमांडो के जैसे कॉम्बैट, वो बहुत अच्छा है। और जो बाकी ऋतिक रोशन की एंट्री, उनका कैमियो, वो भी बहुत अच्छा लगा। अनिल कपूर तो ही इज़ अ वर्सेटाइल। जो भी उनको रोल दे दो, भले ही स्टोरी स्क्रीन प्ले वीक हो, बट वो अपना 100% देते हो, और उन्होंने बहुत अच्छा रोल था उनका। एनीथिंग एल्स यू वांट? एक दिव्येंदु भट्टाचार्य जी हैं एक्टर, उनको कम स्क्रीन टाइम मिला, उनका भी रोल बहुत अच्छा, छोटा लिमिटेड रोल, बट वो अपनी छाप छोड़ गए। बाकी म्यूज़िक और अच्छा हो सकता था, एक्शन के साथ इमोशन हो सकता था, और स्टोरी स्क्रीन प्ले और अच्छा हो सकता। इशिता मोइत्रा के डायलॉग्स भी ठीक ठाक हैं, ऐसे कोई डायलॉग नहीं है जो आपको देख के मज़ा आएगा। कितना स्टार हो गया? हाँ, मुझे लगता है यशराज फिल्म्स की मूवी से हमें इतनी अपेक्षा होती है, बट आई विल गो विद 2.5 स्टार्स। मुझे एवरेज लगता है, बट डेफिनेटली वन टाइम वॉच। अल्फा कैसी लगी आपको? अल्फ़ा कैसी लगी? अल्फ़ा देखने के बाद मैं यही बोलना चाहता हूँ कि ये फ़िल्म बड़े बड़े स्टार्स को करा देगी कुल्फ़ा, क्योंकि ये फिल्म नहीं, सैलाब है। लोगों को जो हो जाए वो भयानक जुलाब है। मज़ा आ गया फिल्म देख के। और आमिर खान ने वो डायलॉग मारा है ना कि हमारी छोरियाँ छोरों से कम है के, हमारी छोरियों में भी तो छोरों वाला दम है के, वो दम, वो पोटेंशियल, वो ताकत दिखी है आलिया भट्ट में और शर्वरी में। क्योंकि इन लोगों ने मर्द जाति के नाम पर जो कलंक है ना, मज़ा आ गया एक्शन देख के। मर्दों को डूब के मर जाना चाहिए ऐसा एक्शन देख के। मैं खुद एक मर्द हूँ, मैं वो खुद बोल रहा हूँ, बताओ। लेकिन मज़ा आ गया एक्शन देख के, बहुत भारी, बहुत तगड़ा एक्शन किया है। जो बाकी एक्टर्स है, अनिल कपूर, बॉबी देओल, उनका काम कैसा? अरे क्या बात कर रहा हूँ, झकास, एक नंबर काम किया। बॉबी देओल ने भी अच्छा काम किया। उनका जवानी वाला अवतार भी नज़र आया, बरसात, उनकी जो पुरानी पिक्चरें थी वो याद आ गई। अनिल कपूर ने भी अच्छा काम किया है, तो उनका भी काम ठीक ठाक था। ट्रेलर में उनका हरियाणवी एक्सेंट थोड़ा अटपटा लगा, वो फिल्म में कैसा है? वो क्यों ऐड किया मेरे समझ में नहीं आया। कहीं कहीं पे ना वो हरियाणवी बोल रहे हैं, कहीं कहीं पर वो हिंदी बोल रहे हैं, और कहीं कहीं पर वो इंग्लिश बोल रहे हैं। अब ये सारी सुन के जो मेरी लैंग्वेज थी ना, वो भी मैं भूल जा रहा था। तो थोड़ा बहुत उनको वो चीज़ इम्प्रोवाइजेशन करके एक ही लैंग्वेज देते ना, हरियाणवी नहीं देते, हिंदी देते नॉर्मल। तो कहीं कहीं पे हरियाणवी बोल रहे, हिंदी बोल रहे, इंग्लिश बोल रहे, पूरा वो मिक्सचर हो गया। तो इतना नहीं होना चाहिए था, वो चीज़ें लगी थोड़ी। ट्रेलर में जो हमें हाइप बनाया गया था ऋतिक रोशन को लेकर, वो कैसा था मूवी के? भाई पूरी मूवी अल्फ़ा एक तरफ, और मेरे कबीर का कैमियो यानी कि ऋतिक रोशन का एक तरफ। आई लव यू, वो बंदा जहाँ मिलेगा उसकी पकड़ के गाल पे पप्पी ले लूँगा मैं। जब तक वो मतलब वो डाल के बैठा था ना सर पे टोपा, तो कोई मिल गया का जादू लग रहा था। मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया है माँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ माँ, ये दुनिया बहुत बुरी है। लेकिन जैसे ही ऋतिक रोशन सर ने वो उतारा, वो बंदा सब पे लिटरली तूफान बन के गरजाए, बादल बन के बरसाए। मज़ा आ गया देख के कैमियो। तो ऋतिक रोशन इस पिक्चर की जान नहीं है, धड़कन है, गुर्दा है, फेफड़ा है। कहीं ना कहीं उनका ज़्यादा थोड़ा होना चाहिए था, स्क्रीन टाइम लगा। हाँ, मुझे ऐसा लगा थोड़ा जो उनका कैमियो है ना और थोड़ा एक्सटेंड कर सकते थे। अगर
आप मतलब बता रहे हो कि वो कबीर है, तो वो कैसे उनको मिला, क्यों मिला, वो उनके पास क्यों गए, वो चीज़ें मतलब एकदम अटपटी दिखा दी। तो वो चीज़ें अगर थोड़ा अच्छे से मतलब पोर्ट्रे करते और समझ में आता तो और एक्स्ट्रा कैमियो एक्सटेंड हो सकता था कैमियो। आपको लगा वो पिक्चर के लिए मार्केटिंग पीआर स्ट्रेटेजी थी बस ऋतिक रोशन को लाना? हाँ देखो, हो भी सकता है कि कहीं ना कहीं भाई ऋतिक रोशन का अगर हम इन लोगों ने ट्रेलर में भी फेस डाल दिया, रिवील करा और ये बताया कि अगर ऋतिक रोशन को डालेंगे तो ऑडियंस और आएगी, और लास्ट में जब मूवी ख़त्म होती है तो इन लोगों ने लिख कर डाला है कि स्पेशल थैंक्स टू ऋतिक रोशन। तो ये मार्केटिंग के लिए ये हो सकता है, क्योंकि कोई कनेक्शन तो नज़र नहीं आया कहीं से। ऋतिक रोशन ऐसा गायब हुआ जैसे मेरे घर से मेहमान गायब होते हैं, लिटरली वो गायब ही हो गया, पता ही नहीं चला कि ऋतिक रोशन कब गया। आया मालूम पड़ा, गया नहीं मालूम पड़ा। और मूवी का हाईलाइट क्या था आपके लिए? मूवी का हाईलाइट तो ऋतिक ही था। बाकी जो आलिया ने एक्शन किया है ना स्टार्टिंग के 15 मिनट और लास्ट की क्लाइमैक्स में, बॉबी देओल के साथ जो हैंड टू हैंड कॉम्बिनेशन फाइट्स है, जितने भी सीन्स है ना भाई, एकदम रॉ शूट किए गए हैं। और सुनील रॉड्रिग्स, जो बार बार बोल रहा हूँ, इस मूवी के जो एक्शन डायरेक्टर हैं, काफ़ी बढ़िया और काफ़ी तगड़ा काम किया है उन्होंने एक्शन के मामले में। पूरी पिक्चर एक तरफ और इस फिल्म का एक्शन दूसरी तरफ। इंटरनेट पे लोग बोल रहे हैं कि वाईआरएफ का स्पाई यूनिवर्स अब डाउन हो रहा है, तो आपको लगता है वो सच बात? नहीं यार, देखो हर एक इंसान का एक जॉनरा होता है, कोई कभी मरता नहीं है, लोगों का टेस्ट बदलता है। धुरंधर जब से आई है तो बोल रहे धुरंधर का प्रेशर है, कुछ नहीं है। प्रेशर भी है, कुकर भी है, और आप बोलते हो कि धुरंधर अच्छी फिल्म है, तो उसकी एक अलग ऑडियंस है। ऐसी मूवी की कुछ अपनी तरफ एक अलग ऑडियंस रहती है, तो वक्त के साथ नज़रिया बदलता है, तो वाईआरएफ ख़त्म नहीं होगा, मुझे तो ऐसा लगता है। आप लोगों को बोलोगे ये फिल्म थिएटर में जाके देखो भाई, आलिया के लिए देखो, क्योंकि आलिया भर भर के देगी अपने हेटर्स को गालियाँ। मज़ा आ गया पिक्चर देख के। अल्फा का टीज़र आया था, मतलब ट्रेलर टीज़र जो भी आया था, फिर श्रद्धा कपूर का ईठा का भी टीज़र आया था, तब लोग दोनों श्रद्धा और आलिया को भी बहुत कंपेयर कर रहे थे, तो आपको लगता है कंपैरिजन सही है? देखो दोनों ने जिस तरह की पिक्चर की है ना, यहाँ पर हसीना पारकर की है, तो यहाँ पर उन्होंने वो किया है खादियावाड़ी, गंगूबाई खादियावाड़ी। ईठा में फिर ये आई है, तो इन्होंने भी मतलब कहीं ना कहीं गली बॉय में उस तरह का एक कैरेक्टर प्ले किया है। तो दोनों के अंदर पोटेंशियल मुझे सेम लगती है, चाहे वो आलिया हो या फिर श्रद्धा हो। वो कहीं ना अब देखो दोनों है स्टार किड ही है, ऐसा नहीं कि भाई दोनों स्ट्रगल करके आए। तो अगर आप उस लेवल पर देखोगे तो आप बोलोगे श्रद्धा कपूर बेटर है, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं और ज़्यादा इम्प्रोवाइजेशन किया अपने कैरेक्टर के साथ। लेकिन अब बात करते हो आलिया भट्ट की, तो भले ही उसकी पिक्चरें फ्लॉप हुई हो, लेकिन उस बंदी ने प्रूफ किया अपने आप को कि हाँ मैं भी बेटर हूँ। वैसी कहीं ना कहीं तारीफ नहीं मिली है, बट हाँ कंपैरिजन मुझे लगता है कहीं भी दोनों का होना चाहिए। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या होगा अल्फा के लिए, कितना रेट करोगे? मैं 3.5 स्टार दे रहा हूँ फिल्म को, क्योंकि मुझे पसंद आई है। थोड़ा इमोशंस और जो स्क्रीन प्ले ना वो वीक था, बाकी उसके अलावा फिल्म अच्छी है, आकर देख सकते हो। 2 घंटा 20 मिनट की है, ज़्यादा कुछ जाएगा नहीं, तो 3.5 स्टार। देखो अल्फ़ा सुबह 8 बजे सो के उठ के आया हूँ भाई बारिश में। अल्फ़ा देंगे क्यों? क्योंकि स्पाई यूनिवर्स का लोगो था, मैं इसीलिए आया था सुबह 8 बजे उठ के। जब मैं थिएटर में बैठने गया, जब मूवी स्टार्ट हुआ, इंटरवल हो गया, मुझे दिमाग में आया ही नहीं कि स्पाई यूनिवर्स देखा हूँ मैं। लिटरली बोला, मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं स्पाई यूनिवर्स देख रहा हूँ भाई। आलिया भट्ट है, सरवरी है, अनिल कपूर है और बॉबी देओल है। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कोई और मूवी देख रहा हूँ, कोई और यूनिवर्स देख रहा हूँ। ये तो बिल्कुल स्पाई यूनिवर्स नहीं था। आलिया भट्ट की एंट्री की बात करें तो जब उनकी एंट्री होती है बाइक से, जो एक्शन सीक्वेंसेस दिखाए गए फुल अंगार था वो। आलिया भट्ट बहुत अच्छा एक्शन किया उन्होंने, जो एक्शन सीक्वेंसेस है काफ़ी दामदार था। सरवरी जी की बात करें तो एजा जो दुर्गा का कैरेक्टर काम कर रही है, हालांकि दोनों इसमें बहन बनी हुई हैं, लेकिन सरवरी का काम इसमें बहुत ज़्यादा एवरेज है। लेकिन सरवरी कहाँ पे अच्छी लगी है, वो जब आलिया भट्ट के साथ एक्शन करते नजर आएंगी ना, आपको बोलोगे यार सरवरी लव यू, क्या एक्शन किया आपने, जबरदस्त। दोनों जब लड़ती हैं ना आपस में, जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस था। लेकिन आलिया भट्ट की एक्टिंग मुझे एवरेज लगी। आपने जिगरा देखा होगा, पिछले 2 साल पहले आई थी, तो कहीं ना कहीं आलिया भट्ट वहाँ पे भी लोगों को पसंद नहीं आई थी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आलिया भट्ट यहाँ पे भी लोगों को पसंद नहीं आने वाली, जो उन्होंने एक्टिंग की है, क्योंकि उनका जो एक्सप्रेशन था वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। बाकी वो जो फाइट कर रही थी वो बहुत ज़्यादा ही पसंद आ रहा था। बॉबी देओल यहाँ पे एज ए नेगेटिव रोल कर रहे हैं। बॉबी देओल का कैरेक्टर काफ़ी दमदार है, सुपर्ब है। देखो अभी बॉबी देओल नेगेटिव रोल में आते हैं तो वो छा ही जाते हैं। वो नेगेटिव रोल जब करते हैं ना, उस कैरेक्टर में वो घुस जाते हैं, तो उन्होंने जो अपना 100% दिया। अनिल कपूर यहाँ पे एज अ फादर नज़र आए हैं, जो आलिया और सरवरी के बाप बने हुए हैं। अनिल कपूर का भी झक्कास काम है, उनका ज़बरदस्त काम किया। स्टोरी लाइन इसकी काफ़ी यूनिक है और इसकी जो स्टोरी लाइन है वो काफ़ी एवरेज है, जो कि हर 10 मिनट के बाद फाइट डाल दिया गया, हर 10 मिनट के बाद फाइट। सोने पे सुहागा था, इंटरवल बाद
जैसे ही इंटरवल के बाद 15 या 20 मिनट मूवी गुजरती है, उसके बाद जो आते हैं ना भाई हमारे कबीर भाई वर वाले ऋतिक रोशन भाई, वहीं पे बोलोगे कि मेरा 200 रुपये का टिकट, तो मैं बोला 100 रुपया वसूल यहीं पे भाई। 7-8 मिनट का कैमियो है भाई का। भाई जब वो उछल के ऐसा उनका जो सोल हवा में उड़ता है ना, जब उनका बाल हवा में उड़ता है ना भाई, रोंगटे खड़े होते, गूज़बम्प आ गए। क्या दिखता है वो बंदा यार, स्क्रीन प्रेजेंट जो है ना उनका ज़बरदस्त है। लेकिन वहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि अब स्पाई यूनिवर्स का स्टार्ट हुआ है, और वो जो 7-8 मिनट था ना, तो ऐसा लगा कि हाँ सच में आप स्पाई यूनिवर्स देख रहे हो। उसके बाद फिर से वही अपने प्लॉट पे आ जाती है मूवी, वही 10 मिनट एक्शन 10 मिनट स्टोरी। तो पूरा ओवरऑल मूवी पूरा का पूरा एवरेज है। सारे लोगों की एक्टिंग ठीक ठाक है, आलिया सरवरी की एक्टिंग एवरेज है, बाकी अनिल और बॉबी भाई का ज़बरदस्त काम है। मैं 2.5 स्टार दे दूंगा भाई मूवी का।